ओह, कितनी गर्मी है यहाँ। भाभी, आप लोग अब एसी क्यों नहीं लगवा लेते? मुझे तो अब एसी की आदत हो गई है, इसलिए मन ही नहीं करता गर्मियों में यहाँ आने का। मीना ने नाक चढ़ाते हुए कहा तो उसकी भाभी रिया झेप कर रह गई। सामने बैठी शोभा जी ने जब अपनी बेटी की बात सुनी तो बोली, बेटा तू वहां भाभी के कमरे में जाकर कूलर के आगे बैठ जा, थोड़ी देर में ही कमरा ठंडा हो जाएगा। और हाँ रिया बहू, तू इसके लिए नींबू पानी बना दे, इसे थोड़ी ठंडक मिलेगी। रिया रसोई में नींबू पानी बनाने चली गई और मीना अपना पर्स उठाकर कमरे में चली गई। अपनी भाभी के कमरे में जाकर वो एक एक चीज का मुआयना कर रही थी। जब रिया नींबू पानी लेकर कमरे में आई तो मीना बोली, भाभी ये पर्दे कमरे में अच्छे नहीं लग रहे, बहुत पुराने फैशन के हैं। मैंने तो पिछले हफ्ते ही अपने कमरे के लिए नए पर्दे बनवाए हैं, और आजकल तो ऐसी अलमारी कोई रखता ही नहीं है। पता नहीं आप लोग अपना रहन सहन कब बदलोगे। मीना की ये तंज भरी बातें रिया को चुभ रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो चुपचाप रसोई में आकर खाने की तैयारी में लग गई। थोड़ी देर बाद मीना भी रसोई में आ गई। क्या बना रही हो भाभी? दीदी, वो आपको भरवा करेले पसंद है ना, तो मम्मी जी ने आज करेले बनाने को कहा है। भाभी, ये रसोई में कितनी चिपचिपाहट हो गई है। मेरे ससुराल में तो किचन में चिमनी लगी है, थोड़ा भी धुआं और चिपचिपाहट नहीं होती। आप लोग भी चिमनी लगवा लो। रिया फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। उसे इस तरह ननद का हर चीज में कमी निकालना अखर रहा था। शोभा जी भी अपनी बेटी की बातें सुन रही थी। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि मीना उनकी बहू के मन में हीन भावना भर रही है। रात को शोभा जी बोली, मीना बेटा चल थोड़ी देर छत पर घुमाते हैं। मीना अपनी माँ के साथ छत पर टहलने चली गई। शोभा जी बोली, मीना एक बात बता, 2 साल पहले तक जब तू इस घर में थी तब तुझे क्या हमारे घर में कोई कमी नजर आती थी, या फिर तुझे यहाँ कोई असुविधा होती थी? क्या इस घर में तेरी जरूरतों, तेरी इच्छाओं का मान नहीं रखा जाता था? मीना आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखते हुए बोली, नहीं माँ, मुझे तो यहाँ कोई कमी नहीं थी, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बेटा, इसी आंगन में तुम पली बड़ी हो, उसका मान रखो। मानती हो हम आज के जमाने के हिसाब से सारी सुख सुविधाएं तुझे नहीं दे पाए होंगे, इस चीज का भान भी हमें था। तभी तो तेरे पिताजी और भाई ने तेरे लिए इस मायके से ज्यादा संपन्न ससुराल ढूंढा, ताकि वहां तुझे किसी चीज की कमी महसूस ना हो, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करना पड़ा हो। तेरे भाई ने भी तेरे हाथ पीले करने के बाद ही अपनी गृहस्थी बसाई है। तू जब से आई है रिया के सामने अपने ससुराल और मायके की तुलना कर रही है। रिया इस घर में खुश है, भले सुविधाएं कम हैं, लेकिन प्यार और अपनेपन की कमी नहीं है इस घर में। बेटा, यदि रिया के मन में ये हीन भावना बैठ गई कि उसके पास तुम्हारी तरह आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं और वो उसे भी मिलनी चाहिए, तो हर दिन घर में क्लेश होगा। सबके मन में अभी जो सुकून है वो खो जाएगा। अभी तेरे भाई की कमाई इतनी ज्यादा नहीं है कि वो एक साथ अपने रहन सहन में बदलाव ला सके। आजकल के बच्चे बहुत समझदार होते हैं, वो खुद ही जीवन में सुविधाएं जुटाना जानते हैं, लेकिन वक्त के हिसाब से एक साथ अत्यधिक बोझ सबके जीवन में अशांति भर देता है। तो अपने ससुराल में खुश है, ये जानकर मुझे खुशी है, लेकिन अपने ऐशो आराम का दिखावा इस तरह सबके सामने करना अच्छी बात नहीं। आशा करती हूं तू मेरी बात समझ रही होगी। मीना को अपनी गलती समझ आ रही थी। उसकी नजरें झुक गई। वो बोली, सॉरी माँ, मैं भूल गई थी कि जीवन में खुशियां सिर्फ सुविधाओं से नहीं बल्कि आपसी समझ से आती हैं। शोभा जी फिर बोली, वैसे तेरी भाभी बहुत समझदार है, कभी कोई शिकायत नहीं करती और सबका मान रखती है। तभी रिया उन्हें बुलाने आ गई। माँ चलिए, बहुत देर हो गई है, आपकी दवाई का टाइम भी हो गया है। और हाँ दीदी, आज आपके भाई ने कहा है कि हम सब एक ही कमरे में सोएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। मीना के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वाह भाभी, तब तो आज बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। सभी के चेहरे पर सुकून और संतुष्टि नजर आ रही थी। शोभा जी भी बहुत खुश थी। दोस्तों, यदि हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं तो कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि तुलना ही दुखों की जननी होती है। जीवन में सिर्फ सुविधाएं जुटाने से सुकून नहीं आता, बल्कि एक दूसरे की आपसी समझ और साथ से ही जीवन सुगम बनता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।